ओम गम गणपते नमः। रुद्र संहिता पार्वती खंड 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। तब वह ऋषि हिमालय से मिले और उन्होंने कहा, हे शैलराज, तुम्हारी कन्या तो सर्वदा शिव के ही योग्य है, अतः तुम पार्वती का विवाह उनके साथ कर दो। इस पर मैना बिगड़ गई। उसने कहा, हे ब्राह्मणों, शिव तो भिक्षुक हैं, हमेशा नग्न रहने वाले हैं और धन संपदा से हीन हैं, इसलिए मैं उनसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। ऋषियों ने उन्हें समझाया, हे देवी, अभी तुम शिव स्वरूप को नहीं जानती, वह तो साक्षात पार ब्रह्मा हैं, उनके लिए कौन सी वस्तु की कमी है। जो समस्त संसार का स्वामी है, भला उसके पास संपदा की क्या कमी है। हे शैलराज, भगवान तो परम योगी हैं, वह तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, उन्हें तो तारकासुर के वध के लिए विवाह करना पड़ रहा है, अतः तुम शीघ्र ही अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो। और शैलेंद्र, यदि ऐसा तुमने नहीं किया तो वह बलपूर्वक तुम्हारी पुत्री से विवाह कर लेंगे और तुम्हारे कुल को भी नष्ट कर देंगे। हे राजन, कुल रक्षा के लिए तो राजा अनरण्य ने भी अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी थी। तब हे नारद जी, मुनि वशिष्ठ ने अनरण्य की कथा सुनाई। उन्होंने बताया, हे शैलेंद्र, मनुवंश में अनरण्य नाम के एक महाप्रतापी राजा हुए, जिनका 7 द्वीपों पर राज्य था। उनकी एक अति सुंदर कन्या थी, जिसका नाम पद्मा था। एक समय की बात है, पिप्पलाद ऋषि महानदी पर स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने पद्मा को देखा तो वह उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। फिर अनरण्य के पास आकर उन्होंने कहा, राजन, तुम अपनी कन्या पद्मा का विवाह मेरे साथ कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे तथा तुम्हारे कुल को इसी समय जलाकर भस्म कर दूंगा। यह सुनकर अनरण्य घबरा गया और उसने कुल रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह पिप्पलाद नामक बूढ़े ऋषि से कर दिया। तब हिमाचल इस कथा को सुनकर बोले, हे ऋषि, फिर पिप्पलाद का क्या हुआ और उन्होंने पद्मा को लेकर कहाँ निवास किया, यह भी संक्षेप में बताइए। ऋषि वशिष्ठ बोले, हे शैलेंद्र, पद्मा से विवाह करने के बाद पिप्पलाद अपनी कुटिया पर निवास करने लगे। उनकी पत्नी पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी और अपने पति को साक्षात विष्णु मानकर उनकी पूजा करती थी। एक दिन की बात है, पद्मा स्वर्णदा नदी पर स्नान करने गई तो धर्मराज वहां उनकी परीक्षा के लिए आए और पिप्पलाद की निंदा करते हुए कहने लगे कि तुम अपने बूढ़े पति को त्याग कर मेरी रानी बन जाओ। इस पर पद्मा क्रोधित हो उठी और धर्मराज को शाप देने के लिए तत्पर हो गई। तब धर्मराज अपने असली रूप में आए और बोले, हे देवी, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था, जिसमें तुम पूर्ण रूप से सफल हुई हो। अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त होगा और तुम्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे राजन, धर्मराज का दिया हुआ यह वर सत्य हुआ और पिप्पलाद ऋषि युवा हो गए थे। तब मैंने पिप्पलाद और अनरण्य की कथा तुम्हें सुनाई। हे शैलराज, अब तुम भी कुल रक्षा के लिए अपनी कन्या सदाशिव को दे दो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे ऋषिवर, अब मेरा संशय मिट गया है और मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से करने के लिए तैयार हूँ। आप उनसे कह दें। सप्तऋषियों ने हिमाचल का यह संदेश कैलाश पहुंचकर सदाशिव को सुना दिया और विवाह की तैयारियां होने लगीं। ओम नमः शिवाय।